पृथ्वी से 3000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक ब्लैक होल मौजूद है, जिससे फिलहाल तो हमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पृथ्वी हमेशा ही ब्लैक होल के हमले से बची रहेगी, क्योंकि यह विशालकाय दानव कभी भी और कहीं से भी पृथ्वी को निगलने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसे में आइए जानते हैं क्या होगा अगर ब्लैक होल पृथ्वी को निगल जाए। पृथ्वी को निगल जाएगा ब्लैक होल। वैज्ञानिकों की माने तो हमारी सौरमंडल के आसपास लगभग 10 करोड़ ज्ञात ब्लैक होल्स मौजूद हैं, जिनका आकार एक दूसरे से काफी अलग है। हालांकि वैज्ञानिकों की नजर से ऐसे बहुत से अज्ञात ब्लैक होल भी मौजूद हैं, जो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की किसी चीज को वर्तमान में निगलने की कोशिश कर रहे होंगे। ब्लैक होल के अंदर जाने वाला प्रकाश भी कभी बाहर नहीं निकल पाता है, जबकि इस काले दानव का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही तेज और मजबूत होता है। ऐसे में अगर कोई सुपरमैसिव यानी विशालकाय ब्लैक होल पृथ्वी के आसपास आ जाता है, तो इस स्थिति में नीले ग्रह का अस्तित्व बरकरार रह पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सुपरमैसिव ब्लैक होल का डायमीटर लगभग हमारे सौरमंडल के बराबर होता है, जबकि उसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही तेज होता है। ऐसा ही एक सुपरमैसिव ब्लैक होल सजिटेरियस ए है, जो हमारी गैलेक्सी के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है। लेकिन धरती को तबाह करने के लिए सुपरमैसिव ब्लैक होल की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी पृथ्वी को 1 मिलीमीटर यानी 0.04 इंच के पिन आकार वाले ब्लैक होल से भी बहुत ज्यादा खतरा होता है। अगर यह ब्लैक होल हमारी पृथ्वी के बहुत ज्यादा नजदीक मौजूद होता है, तो उसके तेज गुरुत्वाकर्षण बल और भार की वजह से धरती पर भयानक तबाही का मंजर पैदा हो जाएगा। ऐसे में अगर कोई ब्लैक होल पृथ्वी के बेहद नजदीक मौजूद है, तो उसके तेज गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के सामने पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करेगा। उस स्थिति में पृथ्वी अपना ऑर्बिट छोड़कर ब्लैक होल की तरफ तेजी से खींची चली जाएगी, जिसकी वजह से धरती पर मौजूद जीवन अपने अंत की तरफ बढ़ने लगेगा। पृथ्वी का जो हिस्सा ब्लैक होल के सबसे नजदीक या सामने की तरफ होगा, उस हिस्से में रहने वाले लोग, इमारतें, जीव जंतु और अन्य वस्तुएं एक झटके के साथ पृथ्वी की सतह को छोड़कर तेज गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ब्लैक होल के अंदर समा जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी का वातावरण वैक्यूम हो जाएगा और पृथ्वी का मुंह अंतरिक्ष की तरफ खुल जाएगा। ऐसे में पृथ्वी पर मौजूद प्राकृतिक पहाड़, चट्टानें और इमारतों का मलबा बहुत ही तेजी के साथ ब्लैक होल की तरफ जाने लगेगा, क्योंकि ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल उन्हें अपनी तरफ खींच रहा होगा। इस तरह पृथ्वी की सतह से सभी चीजें ब्लैक होल के अंदर समाने लगेंगी और कुछ देर बाद पृथ्वी खुद ब्लैक होल के ऑर्बिट में समा जाएगी, जिसकी वजह से धरती पर मौजूद जिंदा बचे लोगों को अचानक से टाइडल यानी तेज गर्मी का एहसास होगा। ब्लैक होल के ऑर्बिट में गिरने की वजह से पृथ्वी एकदम से खत्म नहीं होगी और न ही उसमें मौजूद जीवन एक ही झटके में मिट जाएगा, बल्कि पृथ्वी लंबे समय तक ब्लैक होल के अंदर ही घूमती रहेगी। हालांकि इस दौरान पृथ्वी के साथ इससे भी कुछ बहुत बुरा होने की उम्मीद है। ब्लैक होल के ऑर्बिट में गिरने के बाद पृथ्वी के ऊपर तेज गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पड़ने लगेगा, जिसकी वजह से पृथ्वी का गोल आकार बदल जाएगा और वह आड़ी टेढ़ी पृथ्वी का रूप धारण कर लेगी। पृथ्वी के आकार में बदलाव आने की वजह से भारी मात्रा में अंदरूनी घर्षण पैदा होगा, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी का कोर और भी ज्यादा गर्म हो जाएगा। ऐसे में पृथ्वी की सतह पर तेज भूकंप के झटकों के साथ साथ ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी जैसे हालात पैदा हो जाएंगे, जिसकी वजह से पृथ्वी पर बहुत ही भयानक तबाही आ जाएगी। उस स्थिति में अगर पृथ्वी पर किसी तरह का जीवन मौजूद होगा, तो वह इस तबाही में पूरी तरह से मिट जाएगा। इसके अलावा पृथ्वी को तेज आसमानी बिजली का भी सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से पृथ्वी का रंग रूप पूरी तरह से तब्दील हो जाएगा। ब्लैक होल में किसी भी ऑब्जेक्ट के घूमने की प्रक्रिया को स्पैगेटिफिकेशन कहा जाता है, जो घटना क्षितिज से कई 100 किलोमीटर की दूरी से ही शुरू हो सकती है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि स्पैगेटिफिकेशन की प्रक्रिया ब्लैक होल के अंदर ही होती है, जिसकी वजह से पृथ्वी भी ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद गोल गोल घूमते हुए तबाही के मुंह में समाती रहेगी। ऐसे में ब्लैक होल में समा जाने के बाद पृथ्वी खिंचती चली जाएगी, जिसकी वजह से पृथ्वी धीरे धीरे टूटने लगेगी और देखते ही देखते पृथ्वी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। हालांकि पृथ्वी के तबाह हो जाने के बाद हमारी सौरमंडल के खत्म हो जाने का खतरा भी बढ़ जाएगा, क्योंकि पृथ्वी को निगल लेने के बाद ब्लैक होल का आकार बड़ा हो जाएगा। इसके बाद वह विशालकाय ब्लैक होल सौरमंडल के अन्य ग्रहों को निगलने का काम शुरू कर देगा, जिसमें मंगल ग्रह समेत अन्य गैसीय प्लैनेट्स भी मौजूद होंगे। इस तरह ब्लैक होल जैसे जैसे ग्रहों को निगलने की प्रक्रिया जारी रखेगा, वैसे वैसे उसका आकार बढ़ता जाएगा। ऐसे में उसका गुरुत्वाकर्षण बल तेज हो जाएगा और हमारे सौरमंडल का धीरे धीरे अंत होने लगेगा।
इसके अलावा ब्लैक होल द्वारा पृथ्वी को निगल लेने के बाद सूर्य और दूसरे ग्रहों के बीच का संतुलन बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से सौरमंडल के ग्रह आपस में टकराकर तबाह हो जाएंगे। इसके अलावा एस्टेरॉयड बेल्ट भी सौरमंडल के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, जिसमें मौजूद विशालकाय चट्टानें ग्रहों को तबाह करने का काम करेंगी। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि एक छोटा सा ब्लैक होल पृथ्वी समेत सौरमंडल और उसमें मौजूद अन्य ग्रहों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इसलिए इस महाविनाशक से दूरी बनाए रखना ही बेहतर हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद दोस्तों।